नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के कमेटी चौक से, जिसे अब महर्षि वाल्मीकि चौक के नाम से जाना जाता है। और आप देख सकते हैं कि शहर में बढ़ता हुआ ट्रैफिक, बढ़ता हुआ जाम सरकार और जिला प्रशासन को इस कदर परेशान कर रहा है कि अब यहाँ पर एक ब्रिज बनाया जाएगा। जी हाँ, यहाँ पर अब एक ओवर ब्रिज बनाया जाएगा इस सड़क के ऊपर, जो कि करनाल के रेलवे रोड से कई सेक्टरों को जोड़ती है। पुरानी सब्जी मंडी के आगे से निकलती हुई जाती है। मेन बाज़ार है यहाँ पर, करण गेट का बाज़ार यहाँ पर है और सामने दुकानें भी आप देख सकते हैं कि बनी हुई हैं। लेकिन क्या ये ब्रिज बनने से जाम की समस्या का समाधान हो जाएगा? क्या ये ब्रिज बनने से दुकानदार खुश होंगे? क्या ये ब्रिज बनने से जो जाम की समस्या है वो पूरी तरह से दूर हो जाएगी? क्योंकि सवाल ये उठ रहे हैं कि लगभग 100 करोड़ रुपए से बनने वाला जो ये ब्रिज है, इसके बनने के बाद भी जो ट्रैफिक है वो ज़्यादा कम तो नहीं होगा, लोगों को बहुत ज़्यादा सहूलियत तो नहीं होगी, बल्कि जो यहाँ के दुकानदार हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। और सवाल ये भी उठकर आ रहे हैं कि क्या एक सड़क की प्लानिंग की जा रही है या फिर एक शहर की प्लानिंग की जा रही है, क्योंकि ये शहर का मुख्य बाज़ार है, मेन बाज़ार है। आप देख सकते हैं कि करण गेट है यहाँ पर, लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत करण गेट में और आसपास में यही है कि किस तरह से दुकानों के आगे जो एनक्रोचमेंट है, जो दुकानदार हैं वो छोटे मोटे लालच के लिए, कुछ किराए के लिए दुकानों को, रेहड़ियों को आगे लगवा देते हैं, जिसकी वजह से ये तमाम जो ट्रैफिक, ये देखिए किस तरह से जो वाहन है वो यहाँ पर खड़े हो जाते हैं। जब बिना प्लानिंग के पार्किंग जो थ्री व्हीलर वाले हैं, ऑटो रिक्शा वाले हैं, ई रिक्शा वाले हैं वो करते हैं, तो यही दिक्कत आती है। और उसी दिक्कत की वजह से जो ये ट्रैफिक जैम है वो यहाँ पर रहता है। हमारे साथ आज करनाल की जानी मानी हस्ती हैं, लिबर्टी शूज़ के जो एमडी हैं शम्मी बंसल जी, वो मौजूद हैं, जो कि हरियाणा सरकार में भी हैं, HSIDC के डायरेक्टर भी हैं। उनसे एक बार बात कर लेते हैं। शम्मी जी, जो करनाल शहर की प्लानिंग हो रही है, उस प्लानिंग में अब एक नया यानी कि अध्याय जुड़ने जा रहा है कि यहाँ पर एक ओवर ब्रिज बनने जा रहा है जाम को कम करने के लिए। करनाल आपसे छुपा हुआ नहीं है, इसी जगह से हमने सुना है कि लिबर्टी ने अपनी शुरुआत की थी। कितना फ़ायदा होगा अगर ये ब्रिज बनता है, और क्या ब्रिज बनाना ही एकमात्र विकल्प है? नमस्कार साथियों, आज बहुत टाइम के बाद मुझे यहाँ शहर में आने का मौका मिला। आज दोपहर को जैसे मैं यहाँ पर आया तो व्यवस्थाओं से ऐसा लगा कि अगर जो यहाँ पर एनक्रोचमेंट्स जो हैं, अगर जो ये ख़त्म कर दी जाएं तो ये समस्या का समाधान आराम से हो सकता है। तो मेरी गुजारिश है जो मैनेजमेंट है करनाल का, वो इस चीज़ को एक बार रीथिंक करें कि हम ट्रैफिक को कैसे मैनेज करें। और ये ब्रिज बनने के बाद ये कैसी एक एसेट है जो हटाई नहीं जा सकती है। जो एक बार चीज़ बन गई वो हटाई नहीं जा सकती। इसके अंदर 2-3 हमारे पॉइंट्स हैं जो मुझे लगे कि ब्रिज बनने के बाद, एक तो यह है कि जो करनाल से स्टेशन से जो आदमी चलेगा वो सीधा सेक्टर्स में नहीं जाता, वो शहरों में ही आता है। और जो उससे बाहर वाले लोग हैं वो सब जो आउटर बाउंड्री हमने बनाई है या बाईपास बनाए हैं उससे मूव कर जाते हैं। तो ऊपर का जो ट्रैफिक है वो सिर्फ 5% रहेगा और जो नीचे वाला ट्रैफिक है फिर भी हमारा इतना ही रहेगा। तो इसी व्यवस्थाओं को अगर हम ठीक कर लें तो इससे हम अपने शहर को खूबसूरत बना सकते हैं। तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि हम अपने शहर की प्लानिंग करें अदर देन हम किसी सड़क की प्लानिंग करें। शहर की प्लानिंग करने के बाद हमें कुछ अच्छी चीज़ें और भी मिलेंगी जिससे हम इसके अंदर और अच्छा सुधार ला सकते हैं। सर, ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए आपको ध्यान होगा 160 करोड़ रुपए से अभी ये लाल बत्तियां, कैमरे यहाँ पर लगे हैं। अब लाल बत्तियां लगभग हर चौक की बंद है, चल नहीं रही, यानी कि वो भी एक किस्म से फेलियर प्रोजेक्ट में अब लोग इसको गिनने लगे हैं कि 160 करोड़ खर्चने के बाद भी ट्रैफिक मैनेज नहीं हो पाया। तो एक सड़क के ऊपर इस तरह से जो पुल बनाया जा रहा है जिसकी लागत लगभग 100 करोड़ रुपए आएगी, क्या उससे एक्चुअल में बेनिफिट मिल पाएगा? क्योंकि रेड लाइटें भी कहीं ना कहीं फेल होती नज़र आ रही हैं। देखिए, ट्रैफिक लाइट्स जो हैं ये एक ज़रूरी चीज़ है जो हर शहर में होनी चाहिए, परंतु ज़रूरी है कि हम एनक्रोचमेंट्स को ख़त्म करें। एनक्रोचमेंट ही हमारा सोल्यूशन है। ट्रैफिक लाइट्स को लगाना ये एक हमारा एक रूलिंग है और एनक्रोचमेंट से हमारी हर चीज़ चलती तो नहीं, जो चलेंगी उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है कि इट इज़ अ इनिशियल फेज़, हो सकता है आने वाले समय में ठीक हो जाए, परंतु शहर की प्लानिंग ही हमारा एक सोल्यूशन है। अगर जो हम एक ओवरब्रिज आज यहाँ बना दें, कल हम दूसरी जगह भी बनाएंगे, कल तीसरी जगह भी बनाएंगे, परंतु अगर जो शहर के अंदर किसी को भी आना है तो वो नीचे की सड़क से ही आएगा। और हो सकता है ओवरब्रिज बनने के बाद यहाँ पर समस्या और बढ़ जाए,
ये हो सकता है, पर इसके लिए अगर जो सरकार कुछ एक बार रीथिंक करके कुछ शहर के मौजूद लोगों से और पूछे तो कुछ समस्या का समाधान और अच्छी तरीके से निकल सकता है। और जो शहर के दुकानदार हैं इनसे अंडरटेकिंग भी ली जाए कि अपने दुकानों के आगे एनक्रोचमेंट भी नहीं कराएं और अननेसेसरी उसके ऊपर बाहर जो है ठेले भी नहीं लगते। तो आपको लगता है कि अगर एनक्रोचमेंट खत्म हो जाए, जैसे बाहर रेडियां खड़ी हैं, सामने आप देख सकते हैं, जिसका दिल करता है वहीं पे कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर, जिसका दिल करता है वहीं खड़ा कर देता है, पुल बन जाएगा तब भी सब कुछ ऐसे ही रहेगा। तो सवाल यहाँ पर ये है कि अगर ये सब कुछ ठीक हो जाए तो जो पुल बन रहा है इससे बचा जा सकता है, 100 करोड़ रुपए खर्च करने से बचा जा सकता है। ऐसा मैं समझता हूँ कि इससे बचा जा सकता है। पार्किंग की व्यवस्था अच्छी हो तो लोग सड़क पे गाड़ी नहीं करेंगे। अभी हमारी पार्किंग की व्यवस्था के लिए एक नया प्लान जो है मैंने 3-4 दिन पहले सुना था कि जो हमारी पुरानी नगर पालिका है वहाँ पर एक नया प्लान आ रहा है जिसके अंदर हमारी 2 फ्लोर की पार्किंग बनाई जाएगी। वो पार्किंग बनाना और गाड़ियों को जगह पर खड़ा कराना, ये हमारा समस्या का समाधान हो सकता है। ब्रिज बनाने से समाधान हमें लगता है कि ट्रैफिक से नहीं मिल पाएगा, 5% लोगों को इससे राहत जरूर मिलेगी। 5% लोगों को राहत मिलेगी, ये लिबर्टी शूज़ के जो एमडी है उनका कहना है। हमारे साथ आरटीआई एक्टिविस्ट हैं राजेश शर्मा जी। राजेश जी, कितना फ़ायदा लोगों को होगा? करनाल के लोगों को अगर शामिल किया जाए तो मुझे लगता है कि और भी कुछ अच्छे सुझाव मिल सकते हैं। डेफिनेटली IBN 24 के सभी फॉलोअर्स को मैं नमस्कार करता हूं। देखिए, मैं जो ये फ्लाईओवर एडमिनिस्ट्रेशन लेके आ रही है, मैं इसका धुर विरोधी नहीं हूं, लेकिन इसको रीथिंक करके, इसको दोबारा से लोगों की सलाह से एक ये रीथिंकिंग करके दोबारा इसको अमली जामा पहनाया जा सकता है। और मेन कारण यहाँ देखिए, दोनों तरफ की कमियां हैं, प्रशासन की भी कुछ कमियां हैं और दुकानदार साथियों की, व्यापारियों की भी कुछ कमियां हैं। देख, हमारे कोर्ट के अंदर एक वर्ड होता है टू कम विद क्लीन हैंड्स, कि जब आप साफ सुथरे हो तभी सामने वाले के ऊपर उंगली उठा सकते हो। अब व्यापारी भाइयों ने देखे कितना कितना अतिक्रमण कर रखा है। ये मुद्दा जो है ये तकरीबन 4-5 महीने पहले भी चला था और ये सारी चीज़ें निकल के आई थी। यदि व्यापारी भाई इतनी ईमानदारी दिखाते कि भाई अतिक्रमण खत्म कर देते और प्रशासन को दिखाते कि भाई ये सारा ट्रैफिक मतलब फ्री फ्लो से जा रहा है और हमें कोई ज़रूरत नहीं है इसकी, तो निसंदेह बिल्कुल एकदम एडमिनिस्ट्रेशन उसके बारे में सोचता। लेकिन यहाँ तो व्यापारी भाइयों ने दोनों तरफ देखिए 20-20, 30-30 फुट अतिक्रमण कर रखा है, रेडियाँ 20-20 फुट अंदर खड़ी हुई है। मतलब प्रशासन की भी कमी है, प्रशासन ही मैनेज नहीं कर पा रहा है। और सिर्फ 1 किलोमीटर का स्ट्रेच है भाई साहब, ना तो मतलब सब्जी मंडी से उधर कुछ है और ना ये डायरी से उधर कुछ है। तो ये बीच का 1 किलोमीटर का स्ट्रेच, ये अगर प्रशासन इसको मैनेज नहीं कर पा रहा तो एक बड़ा सवालिया निशान है। प्रशासन को हर हालत में यहाँ पर इस सड़क को मैनेज करना चाहिए, ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त करवानी चाहिए, सख्ती से पेश आना चाहिए जो अतिक्रमणकारी हैं। देखिए, पुल अगर बन जाता है तो व्यापारियों का बहुत बड़ा नुकसान होगा निसंदेह। जितनी भी आगे बोटल नेक भी है, वहाँ पता नहीं एडमिनिस्ट्रेशन के दिमाग में क्या प्लान है, क्या खाका है, कैसे उसको मतलब पुल को बनाएंगे। 9 मीटर चौड़ा बता रहे हैं, इतनी चौड़ी सड़क है नहीं। पीछे तो चलो उनका सड़क चौड़ी है, निकल जाएगा, लेकिन ये बाज़ार एक खूबसूरती जो इस बाज़ार की है वो समाप्त हो जाएगी बिल्कुल भी। मैं निवेदन एक बार फिर से करूँगा कि व्यापारियों के जो प्रधान है बिल्कुल एकदम सख्ती से अतिक्रमण बिल्कुल खत्म करवा दें, छोटे लालच में बिल्कुल ना पड़े, नहीं तो उनका बड़ा नुकसान हो जाएगा। प्रशासन की मजबूरी बन जाएगा ये पुल बनाना। आपकी हिसाब से इसके अलावा अल्टरनेटिव क्या है? अल्टरनेट क्या है इसके अल्टरनेट ये है कि ये जो एक बीच का 1 किलोमीटर का स्ट्रेच है, इसके ऊपर व्यापारियों को बिठाए, समझाए, उसको अतिक्रमण खत्म करवाए। और इसमें इतनी चौड़ी सड़क है ये कि 2 गाड़ियां चलने का रास्ता छोड़ के बीच में ग्रिलिंग कर दें। आप एक साइड में सर्विस लेन छोड़ सकते हैं। देखिए, प्रशासन को सख्त होना पड़ेगा, अदरवाइज तो हिंदुस्तान में लोगों की मेंटलिटी ये है कि जो जगह सरकारी है वो जगह हमारी है। आप चारों तरफ देखते हैं, शहर के हर क्षेत्र में यही है, जहाँ देखा वहीं अपना कर लिया। तो सभ्य तरीके से हम सबको रहना चाहिए। तो मतलब सॉल्यूशन तो हर चीज़ के हैं। मतलब 1 करोड़ में प्रशासन का काम चल सकता है, ये 100 करोड़ रुपया इस तरह के है वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कल को मान लो बन गया और फायदा ना हुआ तो ना तो दोबारा ये पुल कभी टूट पाएगा, ना ही पैसे की वापसी होगी। इतना वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक भी जाएगा नहीं। आपने चारों तरफ तो ये देखिए, आपने पार्किंग बना दिया, सब्जी मंडी में बना दिया, अभी ये जहाँ पे हम ओल्ड MC बिल्डिंग में खड़े हैं यहाँ भी पार्किंग बनेगी, रामलीला सभा में भी पार्किंग बनेगी। और शहर के चारों तरफ हैवी ट्रैफिक निकालने के लिए इन्होंने बाईपास भी बना दिया। और जो व्यक्ति रेलवे स्टेशन से इस तरफ से, जिसको सेक्टर में या GT रोड में जाना है, वो आउटर एरिया से जाता है, उसको पता है कि शहर में भीड़ में लगे, वो यहाँ फंसता ही नहीं। तो इन सारी चीज़ों का प्रशासन को एक बार ख्याल करके मेरा ये निवेदन है माननीय उपायुक्त महोदय से भी, माननीय अपना मुख्यमंत्री जी से कि इस बारे में एक बार लोगों की, आमजन की भी राय ले लें। यदि वो ये मैं फिर सख्ती से ये कहना चाहूँगा, यदि अतिक्रमण खत्म करते हैं
तो लोगों की मतलब बात के ऊपर उनका संज्ञान लिया जाना चाहिए। अदरवाइज पुल बना दे एडमिनिस्ट्रेशन, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज पुल बनाते। दुकानदार भी हैं कुछ, उनसे एक बार बात करते हैं कि उनकी इस बारे में क्या सोच है। अंकल, पुल बन रहा है, यहाँ से आप बहुत पुराने बैठे हैं, 50-60 साल पुराने बैठे हैं, पुल बनने से कितना फ़ायदा दुकानदारों को होगा? फ़ायदा तो कुछ नहीं होगा, ये नुकसान ही होगा जी ज़्यादा। तो एक तो मिट्टी आएगी जी, एक जो मेन ट्रैफिक है वो यहीं रुक जाया करेगा। जो डायरेक्ट जाने वाले बहुत कम है, सब कोई सब्जी लेता है, कोई फ्रूट लेता है, कोई दवाई लेता है, कोई कुछ कराता है, वो सब नीचे से होके जाएंगे। डायरेक्ट जाने वाले कम ही है जी। तो आपको लगता है भी दोबारा सोचना चाहिए इसके? हाँ जी, बिल्कुल सोचना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा ओम प्रकाश है। अंकल, एक जो कारण है जो देखने में समझ आ रहा है कि कुछ दुकानदारों ने अपनी दुकानों के बाहर अतिक्रमण रेडियां लगवा दी, ये कोई जूस बेच रहा है, कोई टिक्की बेच रहा है, इस वजह से भी जाम लगता है। अगर ये चीज़ें हट जाएं तो समाधान हो सकता है, लेकिन लोग भी मानने को तैयार नहीं है। मेन जाम है जी ई रिक्शा करके है जी। मेरा सुझाव ये है, ई रिक्शा के ऊपर छतों में पेंट किया जाए ताकि उनके एरिया डिवाइड किया जाए। भाई हरे रंग की इस तरफ चलेगी, पीले रंग की इस तरफ चलेगी, और ये सिर्फ पैसेंजर लें और ड्रॉप करो और वापस जाए। प्रॉपर चौक पे ये खड़े ना हो, थोड़ी आगे पीछे हो। हाँ जी, हाँ जी। और और कुछ उससे बहुत फ़ायदा होगा जी। और पुलिस वालों को सख्ती से कहना चाहिए भाई यहाँ से जाओ। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश है। ओम प्रकाश जी हैं और कह रहे हैं कि अगर पुलिस थोड़ी सी सख्ती करे तो फ़ायदा हो सकता है। हमारे साथ और भी दुकानदार हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अंकल, सिर्फ ये पूछना है, जो पुल बन रहा है ये, इससे कुछ फ़ायदा होगा आपको या नहीं होगा? फ़ायदा होगा भी, नुकसान भी होगा, दोनों मकसद है। ट्रैफिक जाम खुल जाएगा तो रश काफ़ी होता है जी। तो आपको लगता है ज़्यादा लोग जाने वाले हैं पुल से या ये नीचे से होके जाते हैं? 70% जाने वाले हैं जी, बाकी 30% नीचे वाले हैं जी। 30% नीचे वाले हैं, तो इनको लगता है कि कुछ फ़ायदा भी होगा। अंकल, आपको क्या लगता है, जो पुल बनेगा इससे कुछ फ़ायदा होगा लोगों को, आम लोगों को? जो नई चीज़ आएगी उसका फ़ायदा तो होगा ही होगा, ये डेफिनेटली है। हम नेगेटिव सोचें क्यों, हमें पॉजिटिव ही सोचना चाहिए। मस्ट भी, इतने रश को देखते हो डे बाई डे बढ़ रहा है, और आने वाले कल में बैंक्स ने फैसिलिटी दी हुई है, गाड़ियाँ आ रही हैं, कितनी नई गाड़ियाँ आ रही हैं, कुछ चेंज हो रहा है या कुछ भी है, तो फ़ायदा तो होगा डेफिनेटली। कुछ लोगों को लगता है कि उसका फ़ायदा होगा और कुछ दुकानदारों को लगता है कि नहीं, उसका ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान होगा उसका। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए। फिलहाल आप देख सकते हैं कि कमेटी चौक पर हम खड़े हुए हैं और जाम की स्थिति ज़्यादातर जो देखने में फ़िलहाल आ रही है, उसका सबसे प्राइमरी जो रीज़न है वो ई रिक्शा ऑटो चालकों का यहाँ पर खड़ा होना है। ई रिक्शा और ऑटो चालकों की वजह से ये देखिए, जिसका जहाँ दिल करता है वो अपनी गाड़ी को वहीं ले आता है और कोई पूछने सुनने वाला नहीं है। जहाँ पर पुलिस होनी चाहिए वहाँ पुलिस का कोई इंतज़ाम नहीं है। अभी थोड़ी देर में धरना प्रदर्शन हो तो गाड़ी भरकर पुलिस की यहाँ पर आ जाएगी कि कोई भी किसी तरह का लॉ एंड ऑर्डर को यानी कि ख़राब ना कर सके। लेकिन एक्चुअल में जो रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करवाने के लिए किसी का ध्यान नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर फॉलो करवाने के लिए सब लोग अपना जोर पूरी तरह से लगाते हैं। मेरी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ ज़रूर शेयर करें। राजेश जी, लोगों की मिली जुली प्रतिक्रिया है। एक दुकानदार कहते हैं कि नहीं, नुकसान ज़्यादा होगा, एक कहते हैं कि नहीं, नुकसान फ़ायदा दोनों ही होंगे, यानी हम इस तरफ नहीं सोच रहे। देखिए, लोगों के अपने अपने विचार हैं। वैसे अगर ईमानदारी से सोचा जाए तो आज के दिन फ्लाईओवर ब्रिज की मेरे हिसाब से जो मेरे विचार है उसकी आवश्यकता नहीं है। प्रशासन ट्रैफिक मैनेजमेंट करके और ये अतिक्रमण के ऊपर लगाम लगा के 5, 10, 15 साल इस चीज़ को और मैनेज कर सकता है। हो सकता है आने वाले टाइम में ये एक ज़रूरत बन जाए, लेकिन आज के दिन इसको रीथिंक करे प्रशासन और लगाम कसे व्यापारियों के ऊपर सख्ती से। हो सकता है भी प्रशासन ने 10-15 साल पहले ही एडवांस सोच लिया हो। वैसे भी तो हम कहते हैं कि अमेरिका में, कनाडा में प्लानिंग पहले हो जाती है, हमारे यहाँ बाद में होती है। इतना एडवांस मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पे इतना कोई एडवांस सिस्टम है। और ये मतलब 100 करोड़ के लगभग का प्रोजेक्ट है। ये 2 किलोमीटर लंबा ये पुल बनेगा। इसका मतलब कुछ करोड़ में काम चल सकता है अगर इंटेलिजेंटली इसको मैनेज करें तो। इंटेलिजेंटली मैनेज करें तो यानी कि अगर दिमागी रूप से इस्तेमाल कर इंटेलिजेंट वे से इसको मैनेज किया जाए तो जाहिर तौर पर इससे और लंबे समय तक यानी कि रोका जा सकता है और लंबे समय तक ट्रैफिक को मैनेज किया जा सकता है। क्योंकि दिक्कत सिर्फ ट्रैफिक की, अगर ट्रैफिक मैनेज हो जाए तो सारी समस्या दूर हो जाएगी। मेरी आप सभी से अपील, इस वीडियो को देखने वाले इस वीडियो के साथ ज़रूर शेयर करें। आप देख रहे हैं IPN24, मैं हूं आकर्षण उपल, करनाल के कमेटी चौक से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।